मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज फाउंडेशन बैच की क्लास है, यानी बेसिक, जिस क्लास में हम दो टॉपिक खत्म कर चुके हैं, एक टीएसटी और एक टाइम एंड वर्क। ये दो टॉपिक अर्थमेटिक में हम और बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अब बहुत अच्छे से आप इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें। जितनी भी पीडीएफ्स आपको दी जा रही हैं, एज सुन एज PYQS की भी पीडीएफ आपको दी जाएंगी, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हमने कहा कि हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक हमने डिसाइड किया कि हम परसेंटेज पढ़ेंगे, जिसका हर चैप्टर में रोल आता है। लेकिन आप देखते हैं, आपने हर जगह पढ़ा है, आपने यूट्यूब पे भी मेरे से पढ़ा होगा या आपने किसी और बैच में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी परसेंटेज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों से अधूरा रह जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज पहली क्लास पे मैं परसेंटेज के पूरे बेसिक पे लगा दूं कि आखिर प्रतिशत क्या है और किस तरीके के कैसे कैसे टुच्चे लुच्चे सवाल छोटे मोटे पूछे गए हैं परसेंटेज पे, प्रतिशतता। ठीक है, क्लास जस्ट अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई, जहां पे मैंने बताया है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ही होता है, जो वर्ड जिससे ये परसेंटेज बना है उसका नाम है परसेंटम, और परसेंटम का मतलब होता है प्रति 100, यानी पर 100, पर 100, प्रति 100। ठीक है, यानी कोई चीज 100 में होगी तभी हम उसे परसेंटेज बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझे कहता है कि किसी को 16 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, तो मैं ये सीधे कह सकता हूं कि इसके मार्क्स 16% है, क्योंकि 100 में आए। यानी अगर कोई चीज 100 में है तो हम डायरेक्ट उसे कह सकते हैं कि वो परसेंटेज है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि किसी को 200 में 48 नंबर आए, तब मैं 48 को परसेंट नहीं कह सकता। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब मुझे मानना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा कि अगर कोई आदमी 100 में 48 ला रहा है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि वो 200 में 48 ला रहा है, कि वो 100 में 24 लाएगा और 24 को परसेंट बोला जा सकता है। यानी 48 अगर 200 में था तो 100 में कितना होगा? 24, क्योंकि गणित तो यही कहती है कि अगर आपने टोटल मार्क्स को आधा किया है तो मार्क्स भी आधे होंगे। रीजनिंग नहीं लगानी यहाँ पे। तो 200 में 48 थे तो 100 में 24, 24 को हम परसेंट कह सकते हैं, 48 को नहीं कह पा रहे। ठीक है, इतनी सी बात आप में से सबको समझ आई। अगर कोई ये कह देता मुझे कि एक आदमी 50 किलोमीटर चलता है और दूसरा उसके रेफरेंस में केवल 8 किलोमीटर चलता है, तो क्या ये इसका 8% है? नहीं। तो मुझे देखना पड़ता कि अगर ये 100 चलता है तो ये कितना चलता है? 16। 16 को मैं परसेंट कह सकता हूं कि दूसरा वाला व्यक्ति कितना परसेंट चलता है? 16% चलता है। ठीक है, तो ये 24%। और ये सारी बातें मैंने बताया, मैं फिर से जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं। मैंने कहा कि आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज का मतलब प्रति 100 होता है, जो परसेंटम से बना है। परसेंटम मतलब पर 100, यानी प्रति 100। अगर किसी को 16 मार्क्स आउट ऑफ 100 आया है तो हम उसे 16% कह सकते हैं। अगर किसी को 200 में 48 नंबर आया है तो 100 में कितना होगा? 24%। ठीक है, और अगर 50 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर है तो 100 में कितना होगा? 16%। ये बात सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या मायने हैं, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई चीज 25% है, तो ये 25 जो है वो परसेंट है। इसे अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं या मैं इसे छोटा बनाना चाहूं तो तरीका क्या है? आपको पता है कि 25% का मतलब ही है कि 25 100 में है। अगर ये 25 100 में है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, यानी 4 का 1 में होना भी 25% है। तो 25% की जो वैल्यू है वो 1/4 फ्रैक्शन होती है। अगर कोई ये कहे कि एक क्लास में 25% बच्चे फेल हो गए, अगर कोई ये कहे कि इन ए क्लास 25% लोग आर फेल्ड, तो इसका मतलब क्या है? आर फेल्ड, तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 में से 1 फेल हो गया। इसका मतलब है 4 में से 1 फेल हो गया। ठीक है, इन ए क्लास 25% लोग आर फेल्ड, इसका मतलब है कि 4 में से 1 फेल हो गया। बात इज क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है।
किसी को डाउट है तो बताइए। अब इसी तरीके से हमें क्या है, ये परसेंटेज की वैल्यू याद रखनी चाहिए। मैं चार्ट भी दिखा दूंगा, बट कैसे याद रखते हैं, जैसे मुझे एक बार में ये पता चल गया कि यार 25% 1/4 है, और मैं इसका आधा कर दूं तो 12.5% होगा। तो 12.5% कितना होगा, 1/8। अगर मैं इसका और आधा कर दूं तो 6.25% कितना होगा, 1/16। बोलो होगा कि नहीं। अब आप यहीं पे देखें, अगर हम इसको 3 गुना कर दें तो 37.5% निकल आएगा, और 3 गुना करने का मतलब है 3/8 होगा। और अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 62.5% होगा, कितना, 5/8 कर देंगे। अगर हम इसको 7 से गुणा कर दें तो 87.5%, 7/8 होगा। ठीक है, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि हमने 3 से इसको गुणा किया तो 18.75% बराबर 3/16। उसके बाद हमने 5 से गुणा किया 31.25%, 5/16। ऐसे मतलब हम एक से ही बहुत सारे बना सकते हैं। याद आए हैं तो ठीक है। ऐसे क्या है, बहुत सारे परसेंटेज के मान हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं पूरा चार्ट दिखा देता हूँ कैसे निकला ये चार्ट, कैसे बनाए, आप देख सकते हैं। मैंने क्या किया, 1 बराबर 100% है। मैंने 1 को 2 से भाग किया तो 50%, 3 से किया तो 33 से 1/3%, 4 से किया तो 25%, 5 से किया तो 20%, 6 से किया 16 से 2/3%, 7 से किया 14 से 2/7%, 8 से किया 12.5%, 1/9 से किया 11 से 1/9%, 10 से किया 10%। ऐसे 1/11 क्या होगा, 9 से ही 1/11%, 1/12, 1/13, 14। ऐसे मैंने सारे परसेंटेज ऐसे बनाए हुए हैं। जब आप धीरे धीरे सवाल करोगे तो यही चीज आपको रटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, याद हो जाएंगी यही चीज जब आप सवाल करना शुरू करोगे। तो क्या मुझे ये अलग से बताने की जरूरत है, या आप याद रख लेंगे, या आप याद रख लेंगे और हम सवालों पे आ जाएं, छोटे छोटे सवालों पे आ जाएं, बताइए। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई अगर मुझे कहे कि यार x का 5% बताओ क्या होगा, x का 5% बताओ क्या होगा, तो हम इसको लिख देंगे यार x, और 500 में तो 5/100% हटाने के लिए, यानी ये कितना आ गया, x/20। ऐसे हम परसेंट को हटाते हैं। कोई कहे यार x/20 10 का कितने परसेंट है, 10 का कितने परसेंट है, ये किसी ने कह दिया, इतनी छोटी सी बात। या ऐसे भी मत लिखो, ऐसे लिख दो कि 25 10 का कितने परसेंट है। ये लिखा 25 10 का कितने परसेंट है, तो मैं कहूंगा 25 किसका पूछ रहा है, 10 का, इंटू 100, तो पता चलेगा 250%। यानी जिससे कंपैरिजन करा रहा है उसको 100 बना लो, या तो आप अगर 10 को 100 बनाते तो ये 100 होता, तो फिर ये 250 होता। तो मैं कहता अगर ये 100 ये 250 है तो इसका कितना परसेंट है, 250%। क्योंकि 100 का आप कोई भी परसेंट निकालो, आप ऐसे समझ लो, 100 का अगर आप x% निकालते हो तो क्या होगा, वो x ही होगा। 100 का जितना परसेंट निकालोगे वही वैल्यू आएगी। इतनी बात अगर आप समझ गए तो मैं कुछ छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत बेसिक से बताता हूँ। शायद मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में परसेंटेज को इतने बेसिक और बेसिक सवालों से नहीं पढ़ाया होगा जितना आज पढ़ाने वाला हूँ, आज तक। अभी मैंने ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है, इतना ही पढ़ाया, देख लो। ये मैंने बताया था कि 2 टॉपिक खत्म हो गए, फिर मैंने कहा परसेंटेज क्या होता है ये बताया, फिर उसके बारे में बताया, फिर ये एग्जाम्पल दिया, फिर ये टेबल दिखाई, फिर ये किया, और फिर मैंने सवाल पूछ लिया आपसे सीधे। 0.09% ऑफ 25% ऑफ 1200। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0.09 बटे 100, क्योंकि परसेंट हटाना है तो बटे 100। 25% है तो देखिए 25% है तो कई बच्चों को समझना चाहिए कि अब 25% तो मुझे डायरेक्ट याद है, तो मैं 25% को 1/4 लिख सकता हूँ, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, 4 तिया 12, और 3 से अगर मैं गुणा करूंगा तो 0.27 आंसर आ जाए, 0.27 आंसर आ जाएगा।
किसी बच्चे को डाउट है? ऐसा कोई बच्चा है? शुभम थोड़ी पढ़ाई भी करो, नहीं तो नाक कान दोनों तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझ रहे हो? फिर ये मत कहना कि मुझे सुपर्ण का बना दिया आपने। जो लोग बन के गए उनका भयंकर मजाक बनना अपनी सोसाइटी में। ये सवाल देखो, छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल नहीं हो रहे हैं, क्या करोगे भाई? हाँ हाँ सौरभ, डिजिटल सम भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। देखो 0.45 रिप्रेजेंट वाट परसेंट ऑफ इतने, तो मैंने क्या कहा था, जिसका पूछ रहे हैं वो नीचे कि 0.45 0.009 का कितने परसेंट है, तो मैंने कहा 0.45 है 0.009 का 100 का कितना होगा, ये मुझे बताना है। तो हमने देखा कि अगर हम इस 100 से ऊपर गुणा कर लें तो ये 45 आ जाएगा, और नीचे अगर हम ये पॉइंट हटाएं तो 9 बचेगा, तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके पॉइंट हटेगा। तो 9 पंजे 45, ये कितना आ गया, 5000%। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको ये टुच्चा सवाल नहीं हुआ था? क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको ये टुच्चा सवाल नहीं हुआ था? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये टुच्चा सवाल नहीं हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं भाई। मैं सवाल बता रहा हूं, मैंने कहा 0.009 का 0.45 कितना है, तो इंटू 100, तो ये 5000% आ गया। आसान सवाल था। अगर एक दो सवाल नहीं समझ इस लेवल पे भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रही है चीजें, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आप चाहें तो संन्यास का फॉर्म भर सकते हैं और संन्यास ले सकते हैं, चाहें तो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए 60% ऑफ पी बराबर 40% ऑफ क्यू, सिंपल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑफ से ऑफ काट सकते हैं, परसेंट से परसेंट काट सकते हैं। तो हमें पता चला, और ये 20 दिया 60, 20 दूनी 40, तो मैंने कहा कि 3p बराबर 2q। ये कह सकते हैं 3p बराबर 2q, और अगर 3p बराबर 2q है तो p बराबर x परसेंट ऑफ q पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, x की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली। तो मुझे यहाँ p बाई q पता है, या मैं p की बात करूं तो p बराबर कितना आ रहा है जी, 2/3 ऑफ q आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, यही आ रहा है। अब इस 2/3 को मेरे को परसेंट में बदलना है, तो मैंने भी बताया था कि 66 2/3% ऑफ, सीधे हमने 2/3 को लिख दिया 66 2/3% ऑफ क्यू। देखिए सवाल ये कह रहा है कि इफ a परसेंट ऑफ a प्लस b परसेंट ऑफ b बराबर 2% ऑफ ab, देन व्हाट परसेंट ऑफ 2a ऑफ 3b, ये बताना है। a परसेंट ऑफ a प्लस b परसेंट ऑफ b, a परसेंट ऑफ a प्लस b परसेंट ऑफ b, तो परसेंट से परसेंट तो कट रहा है, a ऑफ a मतलब कि a स्क्वायर, b ऑफ b मतलब कि b स्क्वायर, और ये 2ab इधर आएगा तो -2ab बराबर 0। यहां से मुझे पता चल गया कि a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0, यानी a किसके बराबर होता है, b के। a किसके बराबर होता है, b के। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, तो a बराबर b आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि परसेंट ऑफ 2a इज 3b, 3b किसके बराबर है, व्हाट परसेंट ऑफ 2a इज 3b। हम चाहें तो जैसे a और b हम बराबर हैं तो हम एक एक भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने हमें कहा है कि अगर मैं एक एक ये ले लेता हूं तो 2 का कितना परसेंट, 3 है, तो पता तो चल रहा है 150% है, बट फिर भी निकालेंगे कैसे, तो आप ऐसे लिखिए 3b का 2a और कितना परसेंट है इंटू, यही तो पूछ रहे हैं 3b का 2a कितना परसेंट है, 3b का 2a है, 100 का कितना होगा, a बाई भी दोनों इक्वल हैं तो कट जाएगा। ये मैंने गलत तो नहीं लिखा, वाट, अच्छा 2a का परसेंट पूछा है तो 2a नीचे आएगा, माफी चाहता हूँ। 3b 2a का कितना परसेंट है, 3b 2a का कितना परसेंट है, तो जिसका पूछ रहा है वो नीचे आएगा, तो b और a कट गए, ये कितना आ गया 150%।
आप चाहते तो यहाँ से ए और बी बराबर थे, इसको 1 1 2 2 3 3 4 4 कुछ भी मान सकते थे। लो हो गई बाइलिंगुअल, ये लो बाइलिंगुअल हो गई है। MTS 2020 से आज शुरुआत हो रही है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों का कम से कम इतना लेवल बढ़ गया है कि वो MTS को समझ पा रहे हैं और चीजें कर पा रहे हैं। कंसोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या प्रतिशत व्यंजन के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो कंपैरिजन किससे करा रहा है, व्यंजन से। व्यंजन क्या होता है भाई, जो नॉर्मल होता है, जैसे C N A I E O U, ये सब वावल होते यार। ये हमें कभी नहीं पढ़ाया गया स्कूल में, आया ही नहीं कभी, इसकी शुरुआत ही नहीं हुई वावल की, क्योंकि हमने छठी क्लास में अंग्रेजी डायरेक्ट सीखी। तो वावल हो गया जो भी है। अब इसमें क्या है, हमें गिनना है कि भाई कौन कौन से हैं व्यंजन, व्यंजन का प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है। तो 1 2 3 4 5 6 कह सकता हूं मैं। 6 कंसोनेंट है इसमें, कंसोनेंट, ठीक है, 6 कंसोनेंट। वोवल क्या होंगे, वोवल 1 2 3, बस 3 वोवल है। तो ये इसका कितना है, हाफ है, आधा ही है, 3/6 गुणा 100। बट अब इन्होंने यूनिक वोवल नहीं पूछा, यूनिक से मतलब भी नहीं है। कम कितना है वही इन्होंने पूछा है कि कितना कम है, तो 3 कम है 6 पे। ये 3 नहीं पूछा कि 3 कितना है, कितना कम है, 6 पे 3 कम है। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 4 आता, ये जानना जरूरी है। 50%। बोलो भाई। वही मैं कह रहा हूं, आपको ये समझना होगा, व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ वोवल्स इन द वर्ड एंड द, नहीं इंग्लिश में अलग लिखा हुआ सवाल, इंग्लिश में ठीक है। इंग्लिश में कह रहा है कि वाई व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड, द नंबर ऑफ कंसोनेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कंसोनेंट इन इट। दोनों की परसेंटेज अलग अलग निकालने के लिए बोल रहा है इंग्लिश में। हिंदी में अलग है सवाल। अगर हिंदी के हिसाब से देखूं तो आंसर ये है, इंग्लिश के हिसाब से देखूं तो क्या होगा कि पहले मुझे कंसोनेंट परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो कंसोनेंट कितने हैं, 6, और टोटल वर्ड कितने हैं, 9, यानी 1 2/3 66.66%। अगर मैं कहूं वोवल कितना है, तो वोवल 3/9 1/3 33.33%। और ये परसेंटेज कितना कम है, तो 33 सही इंग्लिश के हिसाब से। इंग्लिश के हिसाब से अलग उत्तर है, हिंदी के हिसाब से अलग उत्तर है। वाई व्हाट परसेंटेज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वॉल्स इन द वर्ड द नंबर ऑफ कंसोनेंट इज लेस देन, अलग ही लेवल का सवाल है, मतलब तब भी 50%। ठीक है, जो आपको ठीक लगे छोड़ दो, एक आध सवाल कभी कभी ऐसा फंस जाए, पता नहीं अब कितना सही लिखा है कितना नहीं लिखा है, जैसे भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, बाकी आप ये सवाल देखिए, MTS 2021 में आ गए, पहली बार आपको ये आभास हो रहा होगा कि MTS में आसान सवाल भी आते हैं, वरना आज तक कभी हुआ नहीं किसी क्लास में, चाहे वो YouTube क्लास हो या कोई भी, कि आपको MTS में आसान सवाल पूछे हो। बड़ी मुश्किल से निकाले हैं MTS के आसान सवाल, मिलते नहीं है आसानी से, लेवल है MTS का इसीलिए। देखिए A बराबर 1300 और B बराबर 1450, तो B A से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, बताओ। B A से, तो ये 1450 है B, और A 1300 है। तो मैं ये देख सकता हूँ इससे कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 150 ज्यादा है। 150 1300 पे ज्यादा है, 100 पे कितना होगा, दोनों जीरो कट गई आपस में,
13 एकम 13, बचेगा कितना 20, 13 एकम फिर 13, बचेगा 7, 13 पंजे 65, फिर 5 बचेगा, 13 थी 39, 11.53 या 54% इज द करेक्ट आंसर डी। क्या ये एमटीएस 2021 का सवाल सबसे हो गया था या कोई बच्चा बच गया था? कोई ऐसा बच्चा जो बच गया हो? हम क्रैक ही कह सकते हैं ऐसे बच्चे को, इससे ज्यादा तो हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। बोलिए, समझ आ रहा है सबको? मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार परसेंटेज में इतना बेसिक पढ़ाया है और इतने बेसिक सवाल करा रहा हूं कि बच्चे सीख जाएं कि परसेंटेज है क्या। पहली बार, आपने मेरे से बहुत जगह पढ़ा होगा, यूट्यूब पे हर जगह, बट इतना बेसिक कहीं नहीं पढ़ा होगा आप, कहीं भी नहीं। बेसिक तो क्या ही है, खैर मैं सवाल से परसेंटेज की डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर। अभी बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, और ये सवाल करते हैं, कौन बताएगा उत्तर? 600 माइनस ए बराबर 200 का 65%, ए का मान क्या है? देखो, मैं ये कह रहा था कि 600 माइनस ए बराबर 200 का 65%, तो हम क्या करेंगे, 600 माइनस ए को क्या लिखेंगे, 200 का 65%, यानी 65/100। हमने कहा कि 100 से कितनी बार कट गया, 2 बार, 65 दूनी 130। अब अगर ये 130 आ गया तो ए का मान कितना होगा, ए उधर लेके जाएंगे, 600 में से 130 घटा देंगे, उत्तर कितना मिलेगा जी, 470। ये उत्तर है। किसी को भी डाउट है तो बताओ, इतने छोटे छोटे सवालों में डाउट आना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस लूज होना नहीं चाहिए। ये सवाल देखिए, कर से पहले एक सोफे की कीमत 24,000 रुपए थी, बिक्री कर का प्रतिशत कितना है यदि उस पर बिक्री कर 1200 रुपए? 24,000 रुपए सोफे की कीमत है कर से पहले, बिक्री कर का प्रतिशत कितना है यदि उस पर बिक्री कर 1200 रुपए है? देखिए, बड़ा सिंपल है, ये क्या कह रहा है एक तरीके से कि 24,000 कीमत पे आप 1200 बिक्री कर लगा रहे हो, तो 24,000 का 1200 कितना प्रतिशत है? 100। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 24 पंजे 120, 5% इज द करेक्ट आंसर। मैं इन सवालों पे जानबूझ के लिख लाया कि ये एमटीएस 2021 में आया, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि इतने छोटे सवाल क्यों बना के लाए हो। कई बार बच्चों का ऐसा रहता है कि वो कह सकते हैं, पहली क्लास है, मेरा मन था कि मैं इस बार परसेंटेज में बच्चों को निचोड़ दूं, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता
वो भी ये सीख पाएं कि कैसे सवाल होते हैं और कैसे नहीं होते, कब होते हैं और कब नहीं होते। ठीक है, x का 35% बराबर, x का 35% कैसे निकलेगा, यहाँ ऐसे केस में हम क्या करते हैं, का से का और परसेंट से परसेंट काट देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ है। 35 से इसको काटेंगे, 35 दूनी 70, 20, तो x कितना आ जाएगा, 20 गुणा 42.5, 425 दूनी 850। लेकिन सवाल में पूछा है x का मान 885 है, अगर कुछ और पूछता तो वो निकाल देते x के बारे में। चलिए अब कुछ नंबर्स के सवाल करते हैं, और कुछ जब एक जैसे सवाल आएंगे तो मैं होमवर्क में भी दे दूंगा। ठीक है, ये सवाल देखेंगे। अब थोड़े ऐसे सवाल करते हैं जहां पे 3 नंबर्स या 4 नंबर्स की बात हो रही है। ये देखिए, सवाल कह रहा है कि टू नंबर्स आर 50% एंड 75% लेस देन ए थर्ड नंबर, बाय हाउ मच परसेंटेज द सेकंड नंबर टू बी इंक्रीज टू गेट फर्स्ट नंबर। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 50%, 75% कम है, तो दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। देखो भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखो अब कंपैरिजन सिर्फ तीसरी संख्या से है, तो वो जो तीसरी संख्या है, सोचो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं, इससे आप क्या समझते हो, निर्मल बाबा की तीसरी आंख। ठीक है, मैंने मान ली वो तीसरी संख्या 100 है, थर्ड नंबर, क्योंकि उन्हीं की खुली थी, बाकी हम सबकी तो दो ही है, थर्ड नंबर है ये। अब तीसरी संख्या से 50% कम अगर कोई है संख्या तो वो 50 ही है, और अगर कोई 75% कम है तो वो 25 है, यानी कि पहली ये और दूसरी है। पहली दूसरी का ही चक्कर है जी, समझ में आता है, उसके बाद तो फिर सब भूल जाते हैं। पहली दूसरी, अब दूसरी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि पहली संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए, तो मैंने कहा 25 बढ़ाना पड़ेगा, 25 पे 25 पे 25 बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100%, यानी पूरी की पूरी वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर 12.5 बढ़ाना होता तो मैं कह देता 50%, 5 बढ़ाना होता तो मैं कह देता 20%, लेकिन अभी यहाँ क्या करना होगा, पूरा का पूरा बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए एक और ऐसा सवाल देख लीजिए। जब बैक टू बैक एक जैसे सवाल देखेंगे तब तो आएगा ही समझ, अब नहीं आएगा तो कभी भी नहीं आएगा, इतना समझ लेना। ये सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 15%, 20% कम है, तो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है पहली संख्या। देखो, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो मैंने थर्ड नंबर मान लिया, मैंने कहा थर्ड नंबर 100 है, और दो संख्याएं यानी कि फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड, 15% कम यानी 85 है, और 20% कम यानी। अब इन्होंने कहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, 100 से तो ऊपर ही होगा, तो 85। अब जैसे पता है क्या होता है, कई बार अब हम इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करते, हम ये देख लेते हैं कि यार इसको ना 80 + 5 ही लिख लें तो ठीक है भाई, बताओ।
अब आपको पता है 80 का 100% हो गया। 5 80 का कितना होगा? 5/80 1/16। 1/16 गुणा 100, अभी मैंने बताया था 16 में 96, 6 सही 2/3, 6 सही 1/4। तो मैं समझ गया कि 100% ये और 1/4 और 106 सही 1/4%। 106 सही 1/4%। कई लोग इसी को क्या करेंगे कि वो पूरा लिखेंगे, लेकिन पूरा लिखना नहीं है भाई। वो कहेंगे कि 85/80 गुणा 100, ऐसे करेंगे, फिर भाग करेंगे। नहीं, ऐसे क्यों करना है? हमें मालूम है कि 85 में 80 है जो 100% ज्यादा है, 100% है 80, 80 का 100% है। बात खत्म हो गई। और किसी को डाउट है तो बता दीजिए कि हाँ भाई मुझे डाउट है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। करो सवाल। देखो ये सवाल देखो, ये तो हो गया अभी सवाल, ऐसा तो सेम टू सेम किया है हमने। ये देख लो एक बार। ये देख लो, ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15-16 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? पहली संख्या तीसरी संख्या से, इसका क्या मतलब बताया था हमने? 1/12, 1/12। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है? तीसरी संख्या से, सॉरी, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है? 1/12 कम है, यानी अगर ये 12 है तो उस पर 1 कम है, 11। 11 है, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15 और 16 का है, यानी ये कह रहा है दूसरी, सेकंड यहां लिख लेते हैं, और इसका अनुपात 15 और 16 का है, यही है। तो मैंने कहा कि इसको इक्वल करना पड़ेगा। ये 16 है, ये 12 है, तो इसको 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 3 से, ये करना पड़ेगा। 4 से करेंगे इसको तो पहली संख्या आ जाएगी 44, 3 से करेंगे इसको दूसरी संख्या 45, 4 से करेंगे इसको 44, 45, 48 आ गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, अब ये बताना है भाई। तो आप देख सकते हो कितना कम है, 1 कम है। पहली संख्या दूसरी से 1 कम है। 1 कितने पे कम है? 45 पे। 100 पे कितनी कम होगी? 2.22%। 2 बारी भाग लगेगा, एक ही ऑप्शन है। बोलो किसी को डाउट है? अर्ज किया है सर, मैं परसेंटेज में आपके सभी सवाल का जवाब दूंगा। बहुत ही सुंदर अर्ज किया है, बहुत ही सुंदर अर्ज किया है। तुम्हारे जैसे लड़के होते हैं जिनका अर्ज सफल है, बाकी तो सब नकली है। मजा आ गया भाई, इस लड़के के साथ तो सवाल करके हमें खुद मजा आ गया। ये सवाल देखेंगे। यस, ये कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ाया जाए तो हर में 10% की कमी हो जाएगी, तो भिन्न 3/2 हो जाती है, तो मूल भिन्न का मान ज्ञात करो। तो मूल भिन्न का मान ज्ञात करो। देखो भाई, ये बड़ा प्यारा सवाल है। जब कभी भी ऐसा सवाल लाइफ में आए, कभी भी आपको लगे ऐसा कोई सवाल लाइफ में आया है, तो मैं ये कह सकता हूं
तो मैं ये कह सकता हूं कि हम हमेशा भिन्न को 100x, देखिए मैं तो एक बात कहता ही हूं कि पूरे प्रॉफिट लॉस SI CI परसेंटेज में जब भी कोई सवाल फंसे तो XY मत मानो, 100x 100y मान लो। तो मैंने अपनी फ्रैक्शन ये मान ली, मैंने अपनी भिन्न ये मान ली। देखने में ये लग रही है बहुत भारी भरकम, लेकिन 100 से 100 तो कट जाएगा ना, है तो ये x/y है या नहीं। अब मैंने कहा कि भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया, तो इसका 20% बढ़ाना आसान चीज थी कि मैं डायरेक्ट इसको 120x लिख सकता, मैं डायरेक्ट इसको 120x लिख सकता हूं। वहीं अगर हर में 10% की कमी आ जाए तो मैं इसे 90y लिख सकता हूं, 120x/90y लिख सकता हूं कि नहीं। तो इन्होंने कहा कि भिन्न 3/2 हो जाती है, भिन्न 3/2 हो जाती है। अगर भिन्न 3/2 है, 0 से 0 कट गया, 3 चौक 12, तो x/y कितना आ गया, 9 उधर जाएगा, 4 इधर आएगा तो 8, 9/8। कौन थे जो 7/8 बता रहे थे क्रैक, कौन क्रैक थे, हु वर द क्रैक विच वर गिविंग द आंसर 7/8, नकली गाय। तो अभी परसेंटेज के बहुत खूबसूरत खूबसूरत और भी सवाल करेंगे, हाँ आपको बहुत मजा भी आएगा और आप सीखोगे बहुत सारी नई चीजें कि कैसे परसेंटेज के सवाल बन सकते हैं, और मतलब बेसिक से हल्का सा ऊपर उठ के नई नई चीजों पे फोकस करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, जिन बच्चों को डाउट था ऐसे सवाल में, तो सवाल ये था कि सवाल ये था कि यदि किसी भिन्न को वर्ग करने के पश्चात, ये बड़े ध्यान से समझना, एक बात बड़े ध्यान से समझना, हेलो हेलो, यदि किसी भिन्न का वर्ग करने के पश्चात उसके अंश में 25% वृद्धि की जाए तथा हर को उसके 80% तक किया जाए, तो नई भिन्न मूल का 5/8 गुना है, तो मूल भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या हो। देखिए, किसी भिन्न को वर्ग करने के पश्चात उसके अंश में 25% की वृद्धि की तथा हर को उसके 80% तक किया, और उसके बाद नई भिन्न मूल का 5/8 गुना है। सिंपल सी बात है, मैंने जैसे अभी बताया आपको कि मैं इस बार 10x ले रहा हूं भिन्न को और फिर 10y ले रहा हूं, एक तरीके से x/y ले रहा हूं, ठीक है। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, 100x² और 100y² बराबर 100x² बटे 100y² बराबर 5/8 गुना है, 5/8 गुना किसका है, नहीं अभी नहीं सॉरी, माफी चाहता हूं, क्योंकि वर्ग करने के पश्चात तो इन्होंने इसको 25% बढ़ाया है, तो 25% बढ़ाने के बाद ये कितना होगा, 125x²। इसको 80% तक किया है, यानी 80% ना कम किया ना बढ़ाया, 80% तक किया है, तो इसका 80% कितना होगा, 80y²। और वो किसके बराबर है, जो ओरिजिनल भिन्न थी 10x/10y, उसका 5/8 है। ये दिया हुआ है, यही दिया है। अब मैं यहां से x/y निकाल लेता हूं, तो आप कहेंगे जी x से y से ये कटेगा, स्क्वायर कटेगा, 10 से 10 कटेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 से 25 बार कटेगा, 8 से 10 बार कटेगा, ये उधर जाएगा तो x/y कितना होगा, 10/25। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 2/5। ये आ जाएगी। इसने कहा अंश और हर का गुणनफल बताओ, तो हमने भिन्न को एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले गए और उसके बाद अंश और हर का गुणनफल कर दिया। वॉइस लैग हो रहा है, फिर से एक बार वॉइस चेक कर लेना, वॉइस लैग हो रहा है क्या। घबराओ मत, टेंशन मत लो, कोई वॉइस लैग नहीं होगा। अच्छे अच्छे वॉइस की टांगे तोड़ दी हैं हमने, मैं आपको बता दूं, अच्छे अच्छे वॉइस की टांगे तोड़ दी हैं हमने। बोलो भाई, इस सवाल में क्या किया मैंने, स्क्वायर करने के बाद भिन्न को माना 100x², 100y², भिन्न x/y थी, 25% बढ़ाया, 125x², 80% तक किया, 80y², तो 25
और 10 हो गया कटपिट के, क्योंकि ये ओरिजिनल भिन्न का 5/8 थी, तो वहां से x/y 2/5 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। पहली संख्या का 7.5%, यानी a का 7.5% बराबर b का 12.5%। ठीक है सर, a का 7.5% बराबर दूसरी संख्या का 12.5% है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा कि a बाई बी बराबर ये कितना होगा जी, 25 पंजे 125, 25 3 75, 5/3 आ गया। अब इन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का अंतर 1660 है। यहाँ पे जो अंतर दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, 2 की वैल्यू 1660, 2 की वैल्यू 1660 है। अगर 2 की वैल्यू 1660 है तो 1 की कितनी होगी, 830। 830 हमें 5 की निकालनी है, 5 8 40, 150, 4150। हमें 3 की निकालनी है, 2490। यही आंसर है। क्या आ रहे थे बच्चों के 4150 और 2490? स्पेशली आकाश दौंदियाल का आ रहा है। करण का डाउट सॉल्व हुआ? करण की गांठें तोड़ने के लिए किसी ने एफर्ट लगाया? मैं जानना चाहता हूं कि द गांठें ऑफ द करण हैज बीन तोड़िंग। बताएं भाई। ये सवाल कह रहा है कि एक संख्या में 28.56% की वृद्धि की गई, मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाए? बताओ। करण का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं? मैं करण के पीछे पड़ जाऊंगा। अब या तो गांठें ही रहेंगी करण की, या करण ही रहेगा। देखो, जिन लोगों को नहीं पता वो लिख लेंगे कि 14.28% बराबर होता है 1/7। डबल कर दें तो 28.56% बराबर होता है 2/7। ऐसे 3/7 चलता रहता है। तो मैंने कहा कि किसी संख्या में 2/7 की वृद्धि हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 7 पे 2 की वृद्धि हुई है। 7 पे 2 की वृद्धि हुई है, यानी 7 9 हो गया। 7 कितना हो गया? 9 हो गया। 7 अगर 9 है, 7 अगर 9 है, तो अब ये कह रहा है कि मैं कितनी कमी करूं कि वापस इसको 7 बना दूं। तो आपने कहा 2 की कमी करनी पड़ेगी 9 पे, और 100 पे कितनी होगी? 2/9 कितना होता है? 22 सही 2/9%। क्या किसी का उत्तर आ रहा था? 22 सही 2/9। सारे ऑप्शन तो 22 ही हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22 ही है, क्योंकि 1/9 होता है 11.11%, और यहाँ 2/9 था, तो 2 से गुणा कर देंगे 22.22%। यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता दो कि मुझे ये डाउट है भाई। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे कि उसको ये डाउट है। कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों नहीं है। मैं तो अब डेड बॉडी तक पे आ गया हूं कि अगर वो डेड बॉडी भी है तो भी बता सकती है। अब अगर इजाजत देंगे तो मैं 2-3 छोटे छोटे से सवाल पूछूंगा आपसे, या होमवर्क में दूंगा, क्योंकि इतना कुछ पढ़ा चुका हूं। अब छोटे छोटे सवाल मैं समझता हूं कि आपको खुद से करने चाहिए। जैसे कि किसी संख्या का 37 से ही 1/2% है। RW, RW, ये 2 सवाल मेरे दोस्त RW में लिख लीजिए।
एक सवाल कर भी लीजिए चाहते हैं तो, जल्दी। सर आप भी मेरा रिप्लाई कर दिए, थैंक यू। अभिषेक गुप्ता आपका कब नहीं किया, आपसे हमेशा बात हुई, चाहे यूट्यूब पे हो कहीं भी हो। आप ऐसी बातें लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा भाई। रिपीट करो सर। सर मैं सर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता इसीलिए नहीं देखा सर। कोई बात नहीं भाई, सॉरी करण। सॉरी हम मांग रहे हैं भाई कि हमारी साइड से गलती हो गई कि हम आपका रिप्लाई नहीं कर सके, बट हम ऐसा चाहते नहीं थे कि हम आपका रिप्लाई ना करें। मोहम्मद जावेद हमारे साथ हैं। जावेद जी क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। देखिए आपने देखा होगा कि 1/6 16 सही 2/3 के बराबर होता है परसेंट। अगर आप इसे 5 से गुणा कर लें, 5/6 आपको पता है 83 सही 1/3% आ जाएगा ये। कैसे, 16 × 5 = 80, 5 दूनी 10, 10/3 कितना होगा, 3 सही 1/3%। यानी 83 सही 1/3% का मतलब होता है 5/6। चाहो तो आप याद रख सकते कि यदि किसी संख्या का 5/6 स्वयं से घटाया जाता है, यदि किसी संख्या का 5/6 स्वयं से घटाया जाता है, मतलब क्या है कि 5/6 यानी संख्या 6 थी और उसमें से 5 घटाया जाता है तो 1 बचेगा कि नहीं। तो इसने कहा है कि परिणाम 5 हो जाता है, यानी 1 की वैल्यू 50 है। तो फिर संख्या कितनी होगी, 6, 300। और उस 300 का 1/3 हमसे पूछा है, कितना होगा, 100। क्या हमने सवाल समझाने में कोई कोताही की, अच्छे से नहीं बताया, कोई बच्चा कह दे नहीं बताया अच्छे से, प्यार से नहीं समझा है, कोई बच्चा बता दे हम, बोलो समझाने में कोई कमी की हो, कहीं भी पढ़ा होगा आपने हमसे परसेंटेज। मजा आ रहा है कि नहीं, बस ये बता दीजिए। चले एक एमटीएस का और दरिंदा सवाल पूछता हूं आपसे। दरिंदा सवाल एमटीएस का, ये सबको आ गया समझ, बहुत प्यार से समझाते हो सर, मजा आ जाता है। आप इंग्लिश भी समझा दो, एक लड़का कह रहा है। इट्स नॉट माई रेगुलर प्रैक्टिस। ए बी का 120% है और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग 121 सही 1/2 है तो 2C - 4B प्लस ए का मान क्या है। यस सर, मैं चाहता हूं कि मुझे इंग्लिश दोबारा नहीं पढ़नी पड़े, इसीलिए मैं चाहता हूं। ठीक है भाई, अंशय का इलाज करो, अंशय का। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है, और ऐसे कई सवाल हम करेंगे। देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि ए बी का 120% है, तो ए और बी का कितना है, 120%, यानी 120/100। 0 से 0 कट गया, मैं ये कह सकता हूं कि A/B कितना आ रहा है, 6/।
देखो भाई ए कितना आ रहा है 6 और 5, ठीक है। बी सी का 65% है, बी सी का 65% है, तो 65% का मतलब सी गुणा 13/20, यानी मैं ये कह सकता हूं कि बी बाई सी बराबर 13/20, बी बाई सी बराबर 13/20, ठीक है, यही मैंने कहा, बी बाई सी बराबर 13/20। आपने देखा कि यहाँ पे बी 13 है और यहाँ बी 5 है, तो सेम बनाना पड़ेगा, 13×6 78, 13×5 65, यहाँ 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 65/100, सेम बनाना पड़ेगा। अब आप देखो कि अगर मैं इन सारी संख्याओं का सम आपसे पूछता हूं तो कितना होगा, आप बता सकते हैं? अगर मैं एबीसी का अपने हिसाब से सम निकालूं तो कितना आ रहा है? आप देखिए 178 और 65, 243, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल में यही 243 121.5 है, यानी आधा है, एक की वैल्यू आधी है, ये कह सकता हूं। 243 की वैल्यू 121.5 है, यानी आधी है। और अगर ये आधी है तो 2c कितना होगा? 2c आप मुझे बताइए। तो आपने कहा 2c होगा, जैसे लूसी होती है 200। 4b कितना होगा? 65 दूनी 130 दूनी 260, प्लस a कितना होगा? 78, यानी मुझे पता चल गया कि जी ये 18 जिसकी वैल्यू पूछिए। तो अगर एक की वैल्यू आधी है तो 18 की कितनी होगी पुत्र? 9, यही आंसर। क्या आप निकाल पाए थे? ऐसा कोई सवाल आगे आएगा तो कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आगे भी पूछे गए हैं। बहुत प्यार से किया हमने, पहले रेशियो निकाल दिया। रेशियो में कोई तकलीफ नहीं थी, किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं थी। कोई डाउट अगर किसी भी बच्चे को है तो वो मुझे बताए कि हाँ जी उसको यहाँ पे डाउट है, या इस पॉइंट पे डाउट है, या वो ये बात पूछना चाहता है। कोई भी बच्चा है जैसा जिसको इसमें डाउट है तो बताए। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों नहीं है। हमारा हमेशा से एक डायलॉग रहा है कि हम डेड बॉडी को भी गणित सिखा देंगे। बॉडियां तो बहुत नॉर्मल चीज है, आवर फोकस इज ऑन डेड बॉडी। लेकिन भाई मैं किसी के कमेंट इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं कमेंट टाइप करके रख जाता हूं, तभी कोई एंटर मार के उसे आप तक भेजता है। दोबारा बताऊं इस सवाल को या समझ गए? सर अब आप ठीक हो? प्रॉब्लम ठीक है? नहीं आकाश अभी तो चल ही रहा है सब ठीक है, बट गुजर जाएगा वक्त। कल मुंबई जा रहा हूँ, परसों दिन में आ जाऊंगा, आके क्लास लूंगा। दोबारा देखो भाई, ए बी का 120% था, 120/100, 6/5, 78/65, ठीक है। बी सी का 65% था, सी 13/20, 13/20 नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 100/65 लिख देते। अगर आप चाहते तो ये लाइन लिखते ही नहीं, क्योंकि बाद में गुणा भी करनी पड़ रही है, आप सीधे लिख देते कि बी बाई सी 65/100, ताकि हम बी को 65 बना पाते। तो इसको 65 बनाया 13 से गुणा करके, तो मुझे पता चला कि ए प्लस बी प्लस सी जो आ रहा है मेरे हिसाब से वो 243 आ रहा है, और जो सवाल पूछा है वो मेरे हिसाब से 18 आ रहा है। लेकिन जो सवाल में दिया है तीनों का जोड़ वो मेरे वाले का आधा था, तो जो मेरा उत्तर आ रहा है मैंने उसको भी आधा कर दिया और 9 बता दिया। ये सवाल देखिए यार आप। अब कुछ एक सवाल होमवर्क में भी मिलेंगे आगे बढ़ने के दौर में। 36 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 185 5/7% हो जाती है। बड़ा बड़ा
भयंकर सवाल है। 5/7 हो जाती है। 5 अगर इसमें से कॉमन ले लूं, एक बार देखना जरा, तो कितना बचेगा? 5 या 15, 5 7 35 37, सही 1/7% बचेगा। ये बचेगा। एक तरीका हम ये भी लगा सकते थे इसमें कि हम सीधे इसको लिख देते कि भाई ये 200% से कितना कम है? 14 सही 2/7। इतना ही कम है 200 से। 200 मतलब 2 माइनस 1/7, यानी ये कितनी है? 13/7। ये बात तय है। मैंने कैसे सोच लिया? मैंने सोच लिया कि यार ये 200 से 14 से ही 2/7% कम है, यानी 2 में से 1/7 कम कर दिया तो ये कितना आ गई? 13/7 मुझे पता चल गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये संख्या स्वयं का इतने परसेंट हो जाती है, यानी अगर वो 7 है तो वो कितना हो जाती है? 13 हो जाती है। यही मतलब है 13/7 का। यही मतलब है स्वयं का 13/7 हो जाती है, यानी 7 थी तो 13 हो जाती। तो मैं इस संख्या में कितना जोड़ रहा हूं जब ऐसा हो रहा है? तो आप कहेंगे 6, और उस 6 की वैल्यू सवाल में 36 दे रखी। 6 की वैल्यू सवाल में 36 दे रखी है। अगर 6 की वैल्यू 36 है यानी 6 गुनी है, तो हमसे 7 की पूछ रहा है। 42, यही आंसर आ जाएगा। 42 आंसर आ जाएगा। सर मुझे पहले मैथ कम समझ आ रहा था, फिर मैंने मैथ्स का फाउंडेशन भेजा तो मैथ सब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सब समझ आ रहा है। आ जाएगा, हो जाएगा सब, इतनी टेंशन मत लो। अब मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में भी देता हूँ। ये अच्छा सवाल था, बस इसमें वो एक 185 वाली बात ही मुश्किल थी। जैसे ये एक बहुत आसान सा सवाल है, MTS 2021 में आया, ये RW में देता हूँ, टीम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी। ये सवाल देख लीजिए, ऐसा हमने एक भी नहीं किया अभी, कि 296 के 20% का 30%, 1480 के 5% के 50% का 40%। बताओ भाई क्या होगा? जल्दी। अरे मैंने 185 सही 5/7 को देख लिया कि वो 200 में से 14 सही 2/7 घटाने पे आएगा, तो मैं समझ गया 200% मतलब 2, 14 सही 2/7% मतलब 1/7 घटा दिया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। प्रियंका कह रही है सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ये तो वो हाल है जब मेरे साथ जाने कितनी सारी हजारों टेंशन और दुखों का पहाड़ चल रहा है। एक बार इनसे निकला ना, आग लगा दूंगा। बस कुछ दिन की बात है, एक बार जब निकला ना तो आग लगा दूंगा। जो लोग पहले से जानते हैं जानते होंगे। महफिल जमा देता हूँ, 2 घंटे महसूस नहीं होने देता था बच्चों को जब पढ़ाता था। तब लोग जानते हैं मुझे यहाँ पे बहुत पहले से कि क्या चीज है भाई, क्या चीज है भाई, क्या चीज है भाई। देखो भाई, यहाँ पे ये परसेंट और का, और ये परसेंट, 2% कट जाएंगे, सीधे कट गए 2%, एक रह गया बस, कोई बात। तो 296 और खाली बी रह गया है, और 30 भी रह गया है, बराबर 1480, 5, 50 और 40% को 2/5 लिख दिया, क्योंकि वो परसेंट अभी रह गया था। हमने कहा जी 0 से 0 कट गया, अब तो कट ही रहा, 5 से 5 कट गया, और 148 से 296 भी कट गया जी 2 बार, और 2 से ये 2 भी कट गया जी। तो बी यहाँ से कितना आ गया जी? 50/3, 3 ये रहा। तो क्या ऑप्शन में था बी का मान 50/3? हाँ जी था, बी आंसर आ गया। भाई इस अंशय की बात सुन लीजिए, इसका निजात कर दीजिए, नहीं तो ये जीना दुश्वार कर देगा। इसका नाम अंशय है। एक ऐसा सवाल कर लीजिए, दो करेंगे बल्कि एक जैसे। आज की क्लास में इतना बेसिक मतलब शायद ही मैंने कभी पढ़ाया, नहीं तो मैं तो पहली क्लास में ही, मुझे याद है पहली क्लास अगर आप मेरी देखोगे मेंस के, तो मैं कौन से सवाल शुरू कर देता था? सीधे पास फेल और वो सब। नहीं, इतना लोड नहीं लिया भाई ने कभी, सीधे पास फेल पढ़ा दे। ये सब कौन पढ़ाता था? ठीक है अपने आप करना, इसमें है ही क्या। बट अब मुझे लगता है कि आप यहाँ आए हो पढ़ने, तो कुछ भी ऐसी चीजें ना रहे, भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, आपको मजा आए। कट यार, परसेंट से परसेंट कट जाएगा भाई, लोगों का कट जाता है यार, ये तो परसेंट है।
एक छात्र ने किसी संख्या में 5/7 के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि। देखो मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार 7 से करेंगे, एक बार नीचे 5 है, तो संख्या 35 मान दोनों से कटेगी। तो जब मैं 5/7 से गुणा करूंगा तो 25 आ जाएगी, और जब मैं 7/5 से करूंगा तो 49 आ जाएगी भाई। तो मैं ये कह रहा हूं प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो आप कहेंगे जी 24 की है। 24 की त्रुटि है, बोल दो भाई। ठीक है, लेकिन वो 24 की त्रुटि है किसमें, 35 संख्या है ना। हमें ये नहीं कि 25 से कितनी हो गई संख्या, इन्होंने कहा एक छात्र ने किसी संख्या में 5/7 के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया तो उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/7 इंस्टेड ऑफ 7/5। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, ध्यान से, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं ये कह रहा हूं आंसर आना चाहिए था 5/7 के बजाय इतने से गुणा कर दिया, यानी आंसर ये आना चाहिए था 5/7 से। कर कितने से दिया, 49 आ गया। तो इन्होंने यही पूछा है कि उसकी गणना में प्रतिशत त्रुटि। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 5/7। इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है। देखो आप, नंबर से गुणा किससे किया है, 5/7 से। 7/5 के बजाय यहाँ पे 7/5 कर लो और यहाँ 5/7। अब सही है, देखना इंग्लिश हिंदी सही है, दोनों सही है, सही है। तो अब हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई 24 का फर्क पड़ रहा है 49 पे, 24 का फर्क 49 पे पड़ रहा है, 100 पे कितने का पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 48 होता तो 50% उत्तर आ जाता। अगर ये 48 होता, 48 से थोड़ा ज्यादा है तो उत्तर थोड़ा कम आएगा, 49% तक। बहुत अच्छा सवाल, बस इंग्लिश में और हिंदी में गलती थी इसलिए दिक्कत हो रही थी। हमने ये कहा कि संख्या 35 मानी तो त्रुटि पहले 7/5 के बजाय 5/7 से कर दी। करना था 7/5 से, यानी कि सही आंसर ये था, राइट आंसर ये था, राइट। लेकिन हमारी गलती से फॉल्ट यहाँ पे हुआ हमसे, तो फॉल्ट की वजह से कितना चेंज आ गया, 24 का 49 पे, तो 100 पे निकाल दिया जी। देखिए मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, जहां मुझे लगेगा सवाल में गलती है तो मैं सुधार दूंगा, बट ऐसा मत समझना कि कभी हम गलत बता देंगे आपको, कोई बात कभी नहीं ऐसा होगा। एक सवाल त्रुटि पे और कर रहे हैं और आपको लगेगा कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। एमटीएस अंकल में ये सवाल आया, एमटीएस अंकल में ये सवाल आया कि एक संख्या को 8 से गुणा करने के स्थान पर 8 से भाग कर दिया तो इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि हो गई। इस गलत गणना के कारण उत्तर में प्रतिशत अंतर बताइए, व्हाट द परसेंटेज डिफरेंस इन द आंसर ड्यू टू दिस मिस कैलकुलेशन। मिस बिहेवियर होता है, ऐसे मिस कैलकुलेशन भी होती है। देखो अब जब ऐसा सवाल आता है ना 8 से भाग करने वाला, तो आप नंबर 8 ही मान लो ना, 8 से कटने वाली संख्या चाहिए, लेट नंबर 8 मान लिया मैंने। आपको क्या करना था, 8 से गुणा करनी थी 64, आप क्या कर गए 8 से भाग करके 1 ले आए, तो त्रुटि कितनी आई भाई संख्या में, 63 की आ गई। कितने पे, 64। 64 पे 63 की त्रुटि है, लगभग 100% की त्रुटि हो गई। तो 100 बराबर मुझे लगता है 100 के अप्रोक्स एक ही ऑप्शन है, 98.44%। डी, ये अप्रोक्सीमेशन ही तो चलता है। मैंने संख्या मान ली 8, मैं ये कह रहा हूं गुणा करनी थी 8 से, 64 लाना था लेकिन 8 से भाग कर दिया। गुणा करनी थी 8 से और 8 से मैंने भाग कर दिया तो 1 आ गया, तो 63/64 गुणा 100। चले कुछ एक सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे ये सवाल है आपको होमवर्क में करना है, RW, अच्छा सवाल है, फोटो खींच लीजिए अच्छे सवाल की। ये सवाल मैंने करवा दिया, तीसरी संख्या का कंपैरिजन पहली संख्या से मैंने करवा दिया, एमटीएस 2020 का सवाल है।
ये भी एमटीएस 2020 का सवाल है, ऐसा सवाल भी मैंने करवा दिया। इन दोनों के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पीडीएफ आपको मिलेगी थोड़ी देर में तो कर पाए। एक और अगला ऐसा सवाल लिख लीजिए। अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते चले गए तो मैथ्स में आपके 100% नंबर आएंगे। जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं इस बैच में, अगर आप ये करते चले गए। चलिए एक ऐसा सवाल और देख लीजिए। फिर आप ये बेसिक जब हो जाएगा ना तो फिर आप टाइप के हिसाब से चीजें चलेंगी, टाइप बना बना के चीजें करेंगे। 544 के 25% तथा 1400 के 38% तथा 2880 के 60% का मान क्या है? कि 8% का मान क्या है? देखो, जिन लोगों को आज डिजिटल सम नहीं आता मैं उनको बताता हूं। आप देखें अगर कि इसका सम निकालूं डिजिट का तो 9 हटा देंगे, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 185 है, अगर मैं इसका डिजिट का सम निकालूं तो 8 और 1 9 और 5 14, 14 का फिर निकालूं तो 5। यही 5 मैं यहाँ पे बता सकता था ये बोल के कि 8 और 1 तो 9 होगा, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा। तो ये डिजिटल सम होता है कि अगर मैं पहले ऑप्शन का डिजिटल सम देख रहा हूँ तो 2 और 2 4 और 3 7 बैठ रहा है, 9 हट गया, 6 और 3 हट गया तो ये 2 बैठ रहा है, 9 हट गया, 3 और 2 5 और 5 10, ये 1 बैठ रहा है और ये 6। मैंने ये देखा कि सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। अगर सारे ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है तो इस सवाल का उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम। कैसे? देखो, पहले तो 4 और 4 8 और 5 13 का डिजिटल सम 4, 4 गुणा 2 और 5 का 7 प्लस 1400 का 5, 8 और 3 11 का मतलब 2 प्लस 2880, 8 और 2 10 और 8 18, 9 ही हो गया वो तो 9 गुणा 6। तो 9 वाले को तो काउंट नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9 से गुणा करने पे। इन दोनों को देखूं तो 7 चौक 28 का मतलब 8 और 2 10 1, 5 दूनी 10 का मतलब 1, यानी जिसका 2 होगा वही उत्तर होगा और वो एक ही ऑप्शन। डिजिटल सम कितने लोगों को आता है इस क्लास में? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डिजिटल सम आता है इस क्लास में? डिजिटल सम अभी आप ऐसे समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, आप डिजिट ऑफ सम करिए जब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। डिजिट का सम करिए तब तक कि एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, बस इतना समझिए। तो वो क्वेश्चन का और आंसर का सेम होना चाहिए क्योंकि डिजिटल सम बेसिकली 9 से भाग करने पर रिमाइंडर है। डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर है। चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं फिर आगे बढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। यहां तक किसी को डाउट है तो कोई बच्चा बता दे मुझे कि यहां तक, क्योंकि बेसिक सिर्फ यहीं तक था। मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। बहुत सवाल मैंने किए। मैंने पहले तो ये बताया कि भाई टीएचडी और टाइम एंड वर्क मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज क्या है, परसेंटम, ये मैंने बताया। फिर मैंने फ्रैक्शन और परसेंटेज का मतलब बताया। फिर मैंने कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन एक दूसरे से बनाने सिखाए। फिर मैंने ये परसेंटेज का पूरा चार्ट दे दिया कि भाई ये परसेंटेज का पूरा चार्ट होता है। उसके बाद 25 10 का कितने परसेंट है, छोटी बेसिक बातें बताई। ये बताया 100 का कोई भी कितना भी परसेंट निकालो वो वही होगा, ठीक है। बस बस आकाश 1 मिनट वेट कर लो, बस अभी चले जाना। फिर मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल कराए, यहाँ से शुरुआत की। सीक्वेंस अलग हो सकती है बट ये सब सवाल मैंने कराए। ये सवाल मैंने कहा कि एक बार हो चुका है पीछे, इसलिए RW में दे दिया था। फिर इस सवाल पे हमने बात की, फिर ये सवाल किया हमने, ये सवाल किया, ये सवाल किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ऑलमोस्ट सारे किए। एक दो और छोटे सवाल देख लीजिए जिनमें 2 बार ऐसा हो रहा है कि वृद्धि हो रही है। जैसे ये कह रहा है कि डीजल के दाम में हर साल 5% बढ़ रहा है। 5% का मतलब ही होता है 1/20, यही होता है 5%। 5/100 1/20। तो मैंने कहा डीजल का दाम अगर 80 था
तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? तो आपने कहा 1/20 यानी कि 4 बढ़े। कितना हो जाएगा? 84। 80 से 1/20 बढ़ेगा 4, कितना हो जाएगा? 84। कह सकते हैं इस बात को। उसके बाद हमने कहा कि फिर 1/20 बढ़ेगा, तो आपने कहा जी 1/20 इस बार क्या होगा? 20 चौक 80, 4.2 हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा? 88.2। अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं, आगे हम इन चीजों के और भी खतरनाक और बड़े तरीके जानेंगे। ये छोटा सा सवाल RW में दिया, या RW में दिया या कराया हमने, बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए, मजा काट दिया, छोटी छोटी चीजें थी। ये भी सेम सवाल है कि पहले 12.5% की वृद्धि हो रही है, फिर 16% की हो रही है, तो इसको होमवर्क में करना। जो अभी कराया उसमें सेम वृद्धि थी 5%, यहाँ पे दो अलग अलग हो रही हैं, तो पहले 12.5% कर लेना। 12.5% तो सिंपल है, 1/8, फिर 16% निकाल लेना। ठीक है, तो ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में, ये बस यहीं तक आज की क्लास में, बस यहीं तक। अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। डिजिटल सम में 1-2 क्लासेस में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऐसे एक क्लास में या एक बार में डिजिटल सम को नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं डिजिटल सम पढ़ा दूंगा। तो अभी इतना ही रखते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे, फिर मुलाकात होगी। अगली मुलाकात में सवालों का स्तर बढ़ेगा। आज तक की मेरी लाइफ की सबसे बेसिक क्लास थी मुझे लगता है। चलिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, धन्यवाद, थैंक यू।